नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा ज़ोमैटो के बारे में। तो ज़ोमैटो के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी अराउंड 54% से भी ज़्यादा गिर चुके हैं। तो अराउंड 54-55% तक गिर चुके हैं। क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना ठीक होगा? क्या इस कंपनी फ्यूचर में क्या इस कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर पाएंगे? मेरा तो बहुत सारे दोस्तों ने यही भी कमेंट किया, सर मेरा 50% तक लॉसेस चल रहा है, क्या मैं स्टॉक बेच दूं? तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं और इस कंपनी के बारे में मैं आज यहाँ पे बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि कंपनी के बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। कौन सा बेसिस से स्टॉक मार्केट में इस कंपनी का गिरावट हो रहा है और कौन सा बेसिस से फ्यूचर में इस कंपनी फिर से खड़ा हो सकते हैं, उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब भी करिए। और हाँ, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारा स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए जो कंपनी का प्राइस रेंज का हाई था 52 का हाई था, अराउंड 169 इसका हाई था और लो कितना है 50। इसका मतलब मान के चलिए 110 सॉरी 120 रुपया तक गिर चुके हैं। तो 120 रुपया गिरना कोई आम बात नहीं है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत बड़ा अगर मार्केट में प्रेशर हो, बहुत बड़ा स्टॉक के ऊपर प्रेशर हो, तभी स्टॉक में गिरावट कंटिन्यू होते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो इस तरीके से गिरावट के पीछे रीजन कौन सा है और रीजन के बारे में मैं जरूर बताऊंगा। और कंपनी के सबसे पहले में इस बार कंपनी ने जो परफॉर्मेंस किया, जो परफॉर्मेंस आपको हर क्वार्टर में देखना चाहिए, वो परफॉर्मेंस सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद इस कंपनी के बारे में बात करूंगा कि एक्चुअली कंपनी में क्या हो रहा है तो और क्या करना चाहिए। देखिए कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है जो इस तरीके से गिरावट कंटिन्यू करेगा, क्योंकि आप इसका चार्ट पैटर्न देखें, देखिए कितना ज्यादा वोलेटिलिटी है। कंपनी स्टार्ट हुआ था कब? जुलाई 2021, मतलब एक साल भी नहीं हुआ और कंपनी अराउंड 50% तक लॉसेस कंपनी आपको दे चुके हैं। तो आप देखेंगे तो 54% तक लॉसेस आप देखिए। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, जो कंपनी 54% तक लॉसेस दे चुके हैं उस कंपनी के ऊपर आपको अभी क्या करना चाहिए। तो कंपनी तो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, 43,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो सबसे पहली बात इस कंपनी के डिटेल्स कुछ देख लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं जोमेटो जो है वो एक फूड डिलीवरी कंपनी है और इसका टोटल जो फूड डिलीवरी जो मतलब काम है, सिर्फ इंडिया में नहीं और भी बहुत सारे कंट्रीज में है। आप देख सकते हैं जोमेटो का जो 2020 31 दिसंबर का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से जोमेटो जो मतलब एस्टेब्लिश किया है खुद का बिजनेस को, अक्रॉस 23 कंट्रीज के साथ कंपनी बिजनेस कर रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर 23 कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। और कंपनी देखिए 1,3233 एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट्स है। मतलब कितना बड़ा मार्केट को कैप्चर करके रखा है, आप एक बार सोच लीजिए। तो आप कहेंगे सर इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस है फिर भी स्टॉक क्यों गिर रहा है, चलो उसके भी बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1,61,637 एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स है इसका। तो बहुत बड़ा मार्केट को फैला के रखा। और कंपनी एवरेज मंथली फूड ऑर्डर लेते हैं 10.7 मिलियन, मतलब आप मान के चलिए 10 करोड़, 10 करोड़ से भी ज्यादा। तो कंपनी बाकी इंफॉर्मेशन आप देखेंगे, कंपनी के जो की पॉइंट है, मतलब जो कंपनी का बिजनेस का जो मूल मूल एक्चुअली देखा जाए तो मॉड्यूल्स है, वो टोटली फूड डिलीवरी है। तो कंपनी यहाँ पे बात कर रहा है कि टोटल जो इसका जोमेटो वाज, यहाँ पे देखिए परसेंटेज 525 सिटीज में इसका बिजनेस फैला के रखा है और यहाँ पे 3,89,932 एक्टिव रेस्टोरेंट इसका अभी तक लिस्टिंग है। तो एक अच्छा खासा बिजनेस को मॉड्यूल्स को यहाँ पे सामने लेके रखा है। साथ ही साथ कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है, आप देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस सेगमेंट अलग अलग है। जैसे फूड डिलीवरी का बिजनेस है, यहाँ पे देखिए डाइनिंग आउट के ऊपर है, यहाँ पे देखिए हाइपर प्योर एंड जोमेटो प्रो, ये सारे के सारे कंपनी का बिजनेस सेगमेंट है। और कंपनी जो डिलीवरी का जो काम करते हैं वो कस्टमर को फूड डिलीवरी के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी टोटली जो बिजनेस है वो एक्चुअली देखा जाए तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। क्योंकि आप अभी लॉकडाउन के सिचुएशन में आपने क्या देखा कि लोग घर बैठे ही अभी भी आप देखेंगे लोग घर बैठे ही सारे के सारे चीज ऑनलाइन से ऑर्डर करते हैं। जैसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदारी करना है
तो आप कहाँ पे खरीदारी करते हैं? अमेज़न, फ्लिपकार्ट और कोई भी शॉपिंग करना है, ऑनलाइन कोई ड्रेसेस किनना है मतलब खरीदारी करना है, तो उसके लिए भी आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे के सारे कस्टमर्स यही करते हैं, मगर ज़्यादातर जो परसेंटेज है, देखा गया तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुके हैं। सेम टू सेम फूड का भी डिलीवरी इसी तरीके से फ्यूचर में भी ग्रोथ करेगा, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि जब छोटा कंट्री, देखिए मैं इंडिया को छोटा नहीं मान रहा हूँ, इंडिया फॉलो करते हैं हमेशा यूएस को जैसे बड़ा कंपनी, जापान को, साथ ही साथ चाइना को। तो ये देश क्या कर रहा है उसको ज्यादातर फोकस रखते हैं। देखिए सिर्फ इंडिया नहीं, जितने सारे छोटे कंपनी है उसका टोटल कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से, कंपनी का जो टोटल मतलब पैसे है उसके हिसाब से देखा जाए तो वो ज्यादातर फोकस रखते हैं यूएस के ऊपर। तो यूएस, जापान, साथ ही साथ चाइना, इस तरीके से कंट्रीज के ऊपर फोकस रखते हैं। और ये कंट्री क्या कर रहे हैं, अभी देखा जाए तो कंपनी बहुत दिनों से पहले ये सारे कंट्रीज, सारे के सारे कंट्रीज ऑल ओवर देखा जाए तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम बहुत दिनों से शुरू कर चुके हैं। देखिए आप मान के चलिए, आप अभी देखते हैं बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं, मगर इंडिया में आप 15 से 20 साल पीछे चले जाइए, इतना ज्यादा शॉपिंग मॉल्स नहीं था, इतना ज्यादा ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होता था। इसका मतलब समझ लीजिए दिन के दिन जो चेंजिंग हो रहा है बिजनेस सिस्टम में, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा। तो आप कहेंगे सर इस कंपनी में क्या हुआ? तो देखिए कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी अराउंड 44,900 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है। हाँ, कंपनी के एनुअल इनकम नेगेटिव में है, कंपनी का डिप छोटा मोटा डेप्थ है, 30 करोड़ का डेप्थ है, कंपनी के हाथ में कैश फ्लो भी नेगेटिव है। जब कंपनी ग्रोथ कर रहा होगा तब देखेंगे हमेशा उस कंपनी के हाथ में कैश नेगेटिव रहेगा, क्योंकि वो ज्यादातर पैसा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लगाता है, मतलब खुद को कंपनी को बड़ा करने के लिए पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए उसके हाथ में नेगेटिव पैसा होता है। तो कंपनी ने इस बार किस तरीके से रिजल्ट किया वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए कंपनी ने इस बार जो रिजल्ट किया, टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 13,500, जो पिछले बार था 12,500, जो पिछले साल में था 7,500। टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 17,000 का एक्सपेंस हो चुके हैं। 13,500 का इनकम और एक्सपेंस देखिए 17,000। पिछले बार सेम टू सेम करीबन करीबन 12,500 का इनकम था, अभी इस बार 16,000 का एक्सपेंस। पिछले सालों में थोड़ा सा एक्सपेंस कम हुआ था, 7,500 का इनकम था, एक्सपेंस हुआ था 8,800। इसका मतलब कंपनी ने एक्सपेंस भी उसी तरीके से किया जिस तरीके से कंपनी का इनकम हुआ, सॉरी जिस तरीके से कंपनी का इनकम हुआ उससे बहुत ज्यादा एक्सपेंस भी कंपनी ने किया। अभी देखना है कंपनी के हाथ में प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट आप देखेंगे तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव अब इनकम देखेंगे तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो अराउंड 3,596। इसका मतलब 359 करोड़ का टोटल लॉसेस हुआ इस बार। पिछले बार कितना था? ओनली 67 करोड़ का लॉस था, और पिछले साल में कितना था? 134 करोड़ का। इसका मतलब समझ लीजिए करीबन करीबन 3 गुना प्रॉफिट, सॉरी 3 गुना कंपनी ने लॉस किया, फिर से 3 गुना लॉस, मतलब आप समझ लीजिए कंपनी में कितना लॉस हुआ। तो आप कहेंगे सर इतना लॉस हो रहा है तो कंपनी तो फिर से बर्बाद होने वाला है। बिल्कुल भी नहीं, इस तरीके से आप सोचिएगा मत, क्योंकि देखिए कंपनी ने जो लॉस कर रहा है, कंपनी अभी जो लॉस कर रहा है उसका जो मेन कारण है, यहाँ पे आप देखिए कंपनी ने देखिए कभी भी प्रॉफिट नहीं किया, कंटिन्यूअसली लॉस किया। इसका मतलब क्या है? कंपनी क्या बर्बाद हो गया? बिल्कुल नहीं। आपको सबसे पहले जो चीज देखना है कंपनी का सेल्स रिपोर्ट। देखिए अगर कंपनी का सेल्स कम हो रहा है और उसके बाद कंपनी को कर्जा ज्यादा दे रहा है, मतलब देना पड़ रहा है, मतलब कंपनी ने ज्यादातर लोन लेके रखा, उसका कर्जा चुकाना पड़ रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर आप नेगेटिव बोल सकते हैं। मगर जो कंपनी का हर क्वार्टर में कंपनी का इनकम ग्रोथ हो रहा है, अच्छा खासा इनकम हो रहा है, उसके साथ आप देखेंगे तो अराउंड कंपनी का कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं है, छोटा मोटा इंटरेस्ट है, क्योंकि कंपनी टोटली देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कर्जा नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा है, तो इसलिए कंपनी को 1 करोड़ का एक्सपेंस मतलब इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा, छोटा मोटा कर्जा है। तो फिर भी देखिए कंपनी का एक्सपेंस इतना ज्यादा हो रहा है, एक्सपेंस इतना ज्यादा हो रहा है जिसके लिए कंपनी के हाथ में मार्जिन नेगेटिव में जा रहा है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। जब कंपनी, कोई भी कंपनी, आप मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस को पहले आपको चलाने के लिए, पहले उसको लोगों को तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत एक्सपेंस करना पड़ता है। आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, बहुत सारे मतलब अलग से खर्चा करेंगे, तो उसके बाद कस्टमर जान पाएंगे कि आपका हाँ एक बिजनेस है, आपका एक दुकान है, तब लोग आएंगे। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी कंपनी इसी तरीके से काम कर रहा है, खुद को बिजनेस को मतलब ग्रोथ कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा वो एक्सपेंस कर रहा है।
और आप सभी जानते हैं इस कंपनी के ऊपर 30% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी किसके पास है? 30% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी Naukri.com, मतलब जिसको आप इन्फो एज कहते हैं, उसके पास है। देखिए Naukri.com इतना बड़ा कंपनी है, वो इस तरीके से खराब कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे? बिल्कुल नहीं। उसको पता है इस कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करेगा। हमेशा कोई भी कंपनी स्टार्ट होने के बाद भी ग्रोथ नहीं करता, उसके लिए कुछ टाइम पीरियड देना पड़ता है। तो इस कंपनी अभी टाइम ले रहा है। मेरे हिसाब से इस कंपनी के पास आपका हिस्सेदारी है तो आप कंटिन्यू जरूर करिए, क्योंकि देखिए अगर कंपनी में खराबी होते तो एफआईएस और डीआईएस इसके ऊपर माल नहीं उठा के रखते। वो 0% देखा जाए तो 0% और 0.1% तक माल उठा के रखते। तो इसका मतलब समझ लीजिए इस कंपनी के ऊपर कितना पोटेंशियल है। तो आप पब्लिक देखेंगे तो आप यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक आपके सामने दिखाई देंगे, और साथ ही साथ अदर सेक्टर भी देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज आपको दिखाई देंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, आप गिरावट हो रहा है इसमें आपको पैनिक होने का जरूरत नहीं। आपको होल्ड करना पड़ेगा, अराउंड 10 साल तक भी शायद आपको होल्ड करना पड़ेगा, तब आपको कुछ फायदा दिखेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।